नहीं, वो क्या लिखा होता है? भाग्य किसे कहते हैं, बात समझो। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी, उसे भाग्य कहते हैं। बाकी कोई देवता थोड़ी है। हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है, उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से व्यभिचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस है। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही है। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहां पे अपने पति को भगवान माना गया और जहां अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है। ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो। बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे। तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो। कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं, भगवान की नजरों से ना गिरे। ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह